378 दिन के बाद किसान आंदोलन सुलह के रास्ते पर निकला है। केंद्र के नए प्रस्ताव के बाद किसानों ने बैठक कर आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि अभी भी किसानों ने आंदोलन खत्म करने के बजाय स्थगित किया है ताकि केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। आंदोलन स्थगित करते हुए किसानों ने इसे बड़ी जीत करार दिया। साथ ही कहा कि केंद्र की अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। 11 दौर की वार्ता विफल होने के बाद 9 दिसंबर गुरुवार का दिन अहम रहा। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों ने सहमति देते हुए आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने और खरीद जारी रखने, किसानों पर केस वापसी पर सहमति, 700 से ज्यादा मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने, बिजली संशोधन बिल पर किसानों से चर्चा करने, पराली जलाने पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं करने का प्रस्ताव दिया। इस पर किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया। 101% किसानों की जीत हुई है। बाकी ये हिटलरशाही सरकार है, इससे कोई लड़ाई लड़नी आसान काम नहीं थी। ये किसानों की ताकत थी, सहयोग करने वाले लोगों की ताकत थी जिन्होंने सहयोग दिया, साथ में लगे रहे। हर तरह का सहयोग रहा। हम लोगों ने यहाँ रह करके आंदोलन को चलाया, लेकिन बहुत से लोग आए और गए और सहयोग करने वाले भी साथ थे, तो आगे बार बढ़ी। आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। देश के किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो उधर केंद्र सरकार ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन आंदोलन के खत्म होने के बजाय स्थगित करने से किसानों ने केंद्र को चुनौती के मोड़ पर जरूर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन बॉर्डर से खत्म हो गया है। 378 दिन बाद किसानों की वापसी, यानी कि बॉर्डर से अपने घर। सर्दी, बारिश, गर्मी, कोरोना, तमाम परिस्थितियों के बीच किसान वहां डटे रहे और आखिर सरकार से जो डिमांड थी 3 बिल वापस हों, वो बिल वापस ले लिए गए। किसान इसे एक ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि इससे जीत और हार से नहीं, सरकार जिनको लाभ देना चाहती थी, अगर उन्हीं की इच्छा नहीं है तो सरकार ने वापस ले लिया। कांग्रेस कह रही है कि अहंकारी सरकार को घुटनों के बल किसानों मजदूर लेकर के आए, उनको उनकी जीत मुबारक हो। तो चले हम इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, क्या जरूरत है कोई राजनीति करने की, या फिर इसमें हार जीत से देखा जाना चाहिए। सरकार इसी देश की है, किसान इसी देश के हैं, तो क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं। तमाम परिस्थिति को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता हरियाणा से जुड़े हैं नरेश शर्मा जी, जो भूतपूर्व विधायक भी हैं। हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अहमदाबाद से भाजपा नेता शैलेश परमार जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। नरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धन्यवाद। आइए जी, आप जो किसान आंदोलन 378 दिन बाद आप लोग वापसी कर रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? कोई हार जीत का मामला है, या ये कहें कि आपने जो मांगा सरकार ने वो दे दिया? ये हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा अध्ययन होगा ये 378 दिन का, और देर आए और दुरुस्त भी नहीं आए। अब भी किस्तों में घोषणाएं कर रही थी, किस्तों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और किसान मजदूर का जो आंदोलन है, वो उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग और बलिदान है, वो रंग लेकर आया है। और सरकार को घुटनों केवल चलने के लिए, सरकार को नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया है। और ये सरकार की हठधर्मी की पूर्ण रूप से हार है। और किसान आंदोलन की, मजदूर आंदोलन की, जिसको छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन मिला, और INLD पार्टी के अभय सिंह चौटाला एकमात्र हिंदुस्तान के और हरियाणा प्रदेश के नेता थे जिन्होंने अपने पद को त्याग और बलिदान दिया उन्होंने। और किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए उनके कदमों में कदम मिलाया और उनके सुर में सुर मिलाया, और उसी का आज रात मिली। किसान आंदोलन मजबूत हुआ और आज किसानों की जीत हुई है। और हठधर्मी और सरकार का गरुड़ टूटा है, सरकार को हारना पड़ा है, नतमस्तक होना पड़ा है किसानों के सामने। और मैं तो ये भी कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, अगर सरकार अपनी घोषणाओं पर, अपने वादे पर आज भी टिक जाए तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा। जी, सरकार का शुक्रिया अदा नहीं करोगे? भगवान का, परमात्मा का, जो इस सरकार को, हठधर्मी की सरकार को, घमंड से भरपूर सरकार को सद्बुद्धि दी और 800 जो किसानों की शहादत हुई है, उनकी जीवन लीला समाप्त हो ली। मैं पूछना चाहूंगा सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के प्रवक्ताओं से, कि आज जो अनाथ हो गए बच्चे, जिनके सर के ऊपर से बाप का साया उठ गया, और जो घर के बेघर हो गए, उनका जो एक कमाने वाला पिता था, खेती करता था, खेती कैरी करता था, और उनका लालन पालन पोषण करता था, उनका क्या होगा? जो किसानों की धर्मपत्नियां विधवाएं होगी, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उनका दुर्व्यवहार कौन है? ये सरकार दुर्व्यवहार है उनकी। नरेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि अहंकारी सरकार, और पहले कभी किसानों के साथ इस तरह से अन्याय नहीं हुआ जो इस सरकार ने किया है, और सरकार को घुटनों के बल टेकना पड़ा। इसको आप लोगों ने कोई राजनीतिक जामा नहीं पहना है आंदोलन का, राजनीतिक दलों को आप लोगों ने आने दिया, वहां पे शामिल हो सकते थे, लेकिन मंच नहीं दिया। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई, गो का भाई बड़गेरा, वो खुद नो तो वो खुद तेरा। कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन के अंदर कोई मुख्य रूप से किसानों की सहायता करने के लिए, या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने बलिदान देकर, पद को ठोकर मारकर, कुर्सी को त्याग कर और किसान भाइयों की आवाज को मजबूत करने का काम नहीं किया, बल्कि समय समय पर इसका श्रेय लेने के लिए, इसका क्रेडिट लेने के लिए समय समय पर कांग्रेस पार्टी राजनीति जरूर करती रही, राजनीतिक रोटियां जरूर सेकती रही, और वोट में कांग्रेस पार्टी समय समय पर दिखाई दी।
वापस आ रहा हूं शर्मा साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। जी आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये किसान नेताओं का कहना है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं उन किसानों की शहादत को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत देके अपनी भविष्य की नस्ल को और फसल को दोनों को बचाया है। और ये उस सरकार से जो लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है, उससे बचाया है। लोकतंत्र के अंदर सरकारें सदैव अपने लोगों से, जिनके लाभांश के काम करते हैं, उनसे सवाल करके कानून बनाती है। लेकिन इस सरकार के अंदर की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैये से जो कानून बनाया, उसके कारण देश के अंदर 750 किसानों की शहादत हुई और एसएम के किसानों ने अमानवीय यातनाएं झेली। 35,000 के करीब किसानों पे बहुत से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। राजनीतिक रोटी सेकने की बात करने वाले लोग वो अक्सर ये बात करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। जब राहुल गांधी जी चाहे पंजाब से जो यात्रा शुरू की थी इस खिलाफ, बिलों के खिलाफ, राजस्थान उसका साक्षी रहा। अलग अलग जगह पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने बड़ा जागरण किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं पूछता हूँ, विपक्ष में जो विपक्षी दल होता है उसका दायित्व होता है कि देश के वर्गों की, देश के जो प्रभावित लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद करे। कांग्रेस पार्टी ने इसी की आवाज को बुलंद करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, उन्होंने कभी श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। हम जनता के दुख दर्द के भागीदार रहते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार रहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। और अहंकारी सरकारों को हमारे नागरिकों पे, हमारे लोगों पे, हमारे किसानों पे, मजदूरों पे मनमानी के कानून नहीं थोपने देंगे। हम उनकी आवाज को चाहे सदन पे हो चाहे सड़क पे हो बुलंद करेंगे। चलिए मैं आऊंगा। शैलेश परमार जी हमारे साथ अहमदाबाद से भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जी अभी आपने सुना आरसी चौधरी साहब का कहना था कि अहंकारी सरकार है। किसानों के लिए हम लोगों ने, हमारे पार्टी आला कमान ने आवाज उठाई और उसकी बदौलत घुटनों पे लाके रख दिया सरकार को। उधर किसान नेताओं का ये कहना है कि ये तो होना ही था, सरकार ने बिना किसी प्लानिंग के कुछ हाथों में ये थोप दी और जब लगा सरकार को कि चारों तरफ से घुट रहे हैं, किरकरी हो रही है, तो वापस लिया है। इसमें किसानों के पर कोई उपकार नहीं किया है सरकार ने, ये किसान नेताओं का कहना है। पहले तो मैं जन टीवी के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन को खत्म करने की बात की है, तो मैं सभी किसान संगठन और किसानों को बधाई देता हूं। और रही बात किसान संगठन और कांग्रेस बोल रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1 वर्ष से ये आंदोलन चल रहा था और किसानों के हित में 3 कानून जो लाए थे वो किसानों के हित में ही थे, मगर देश के हित के लिए वापस लेने पड़े हैं। क्योंकि जो सिंधु बॉर्डर और उसके आसपास जो ट्रैफिक व्यवस्थापन और 2 राज्यों का ही ये आंदोलन चल रहा था, करीबन वो हरियाणा और पंजाब का, जो किसान संगठन है उसके साथ 11 बार हमारी सरकार के कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 बार बैठकें की। बैठक के अंदर किसानों का सुर अलग था और बाहर जाके जो किसान के नाम पर जो बिचौलिए थे उनकी बातों में आके बाहर जाके दूसरा सुर होता था। ये बात हो रही थी। मगर ये किसानों की सरकार है, किसानों के लिए अगले टाइम पे भी, अब आने वाले टाइम पे भी किसानों की आय कैसे दुगनी हो, ये कोरोना काल हमें, और कोरोना काल हो, ये जो सब साइक्लोन हो, ये सबकी वजह से अभी किसानों की जो आय दुगनी करनी थी उसमें कहीं रुकावट आई है। मगर हमारी जो सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कह रही है और जो हम कहते हैं वो करते ही है। किसानों ने अपना जो आंदोलन है वो खत्म करने की बात की है, मगर सरकार ने भी जो किसानों की जो डिमांड थी वो सभी डिमांडों को सामने रखते हुए बोला है कि एमएसपी में जो समिति गठन करने की बात है वो समिति गठन की जाएगी। जो शहीद किसान है उसके लिए भी शैलेश जी किसान आंदोलन बॉर्डर से खत्म हुआ है। किसान आंदोलन बॉर्डर से खत्म हुआ है। अभी किसानों का कहना है कि हर महीने हम इसकी समीक्षा करेंगे और जो केसेस हैं उस पर भरोसा दिया है। उन लोगों का कहना है कि सरकार वापस लेगी, लेकिन
जो 700 लोगों की बात की जा रही है कि जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई है, उन लोगों को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। नरेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो लंबे समय से इस किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, सुन पा रहे हूँ। अभी शैलेश जी को आपने सुना होगा, आपका आभार भी जता रहे हैं और सरकार किसानों के हित में है। आपकी आमदनी दुगनी कैसे, अभी तो उस पर भी एक्सरसाइज कर रही है और ये किसानों के लिए था। सरकार जो किसानों के लिए प्रयास कर रही थी उसको एक तरह से झटका इस मायने में है कि जो प्रयास करना चाह रही थी कि आपके पैसे बढ़े, आमदनी दुगनी हो, लेकिन आप लोग चाहते नहीं है। ये तमाम बीजेपी के नेता और सरकार कह रही है। देखो, 3 काले कानून, शैलेश जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने सबसे पहले शहादत को सलाम किया 800 किसानों की, और वो जरूरी भी था। उसके बाद में ये राजनीतिक लैंग्वेज का उपयोग कर रहे थे, राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रहे थे, राजनीतिक बोली बोल रहे थे, निष्पक्ष भाव से कोई बात नहीं की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो झूठ का एक पुलोंदा है, उसका गुणगान कर रहे थे, उसको महिमा मंडित कर रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, पार्टी के प्रवक्ता है तो बीजेपी की बात रखेंगे। तो कुछ किसानों को फिर निष्पक्ष होकर भी बात करना ना, देश की जनता सुन रही है, थोड़ा बहुत तो रखे ना, नैतिकता का भी परिचय दे देना। पार्टी की तो हर आदमी करता है गुणगान, अपनी का करते रहो, लेकिन थोड़ा आज किसान वर्ग की बात है, आज देश के समेरे वर्ग की बात है, आज मजदूरों की बात है। हाँ, पहले किसान, बाद में पार्टी, पहले भाईचारा, बाद में राजनीति। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 काले कानून लेकर नहीं आए थे, थपे गए थे, और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लग गए। इनके नेताओं का रास्ता तक बंद कर दिया था, जाम लगा दिया था, ये घरों में घुटकर रहने के लिए मजबूर कर दिए थे। पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन का, मजदूर आंदोलन का, खत्ती बिरादरी का इनको समर्थन मिल रहा था, और किसान मजदूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही थी, रात को भी उखड़ जाते थे, कभी हमारे को कहीं घेर ना ले किसान। और ये आज धर्मी और गरूर टूटा है और किसान आंदोलन की जीत हुई है। और आज इन्होंने बोला किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे। इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, जो भूल गई कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, काला धन देश के अंदर वापिस लाएंगे, 15 लाख प्रति नागरिक के खाते में काले धन से जो धन आएगा उससे राहत देंगे। आज वो खत्म वाला इंतजार करे। महंगाई जो डायन है, जो 2 वक्त की रोटी मुहैया करानी, गरीब आदमी को करेंगे क्या? नरेश जी, किसान आंदोलन अपनी बातों के साथ क्या महंगाई को भी मुद्दा बनाएंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी जो करे ना, हम अपने वादे पर खड़े उतरे, उस पर आधारित ये बातें कह रहा हूं। तो महंगाई से भी निजात नहीं मिल रही और किसानों की जीत हुई है, और हक धर्मी गरूर से भरपूर सरकार की हार हुई है। ये सत्य है, हमेशा सत्य रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। शैलेश जी, सुना भी आपने? जी हाँ, ये बोल रहे थे नरेश जी की किसानों की जीत हुई है। वो अहम की भाषा है, वो अहम की लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें किसी की हार नहीं हुई, इसमें किसी की जीत नहीं हुई। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 कानून किसानों के हित में लाए थे, मगर देश के हित के लिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए खाते वाले कहाँ है? और काला धन कहाँ है? सबसे ज्यादा अगर काला धन है किसी का देश विदेश के खातों में, तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोगों की सरकार चलाते हैं। काला धन, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? काला धन कहाँ है? राज्यसभा में भी ये जनता को जो आप लॉलीपॉप देते थे और बड़े बड़े आश्वासन करते थे और धन के नाम पर राजनीति करते थे, आपके समय पूरे एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है और जनता आपका दोगला चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। वापिस भी लिए हैं, सर माथे पे लेके सभी लेकर क्यों आए थे? वापिस क्यों लेने पड़े? लेकर थोपे क्यों गए थे और वापिस क्यों लेने पड़े? वापिस क्यों लेने? भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जवाब, क्यों थोपे गए थे, क्यों वापिस लिए? मजबूरी वंश वापिस लिए। वो जवाब दे रहे हैं नरेश जी, जवाब दे रहे हैं। बातों में न आ जाए और देश का कहीं नुकसान न हो जाए। किसानों के हित के कानून होने के बावजूद भी ये देश के हित के लिए वापिस लिए हैं। ये फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है जो किसानों के कानून के लिए
उसको लाने के लिए 1 वर्ष तक चर्चाएं की, 11 बार हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा की, फिर भी नहीं हुए। तो बाद में कानून जो कोई दूसरे राज्य के लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग ही आंदोलन कर रहे थे, फिर भी देश के हित के लिए ये आंदोलन वापिस, ये जो कृषि कानून है वो वापिस लिए है। उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी का मानो तो नहीं है, मगर उसके कांग्रेस का ये कहना है, अब इस्तेमाल करे, यही मेरा कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि घुटनों के बल टिकने को मजबूर किया उनकी पार्टी के नेताओं ने, जिस तरह से घेरा पार्लियामेंट में और बाहर, वो भी एक बड़ा कारण रहा किसान आंदोलन में सरकार को बैकफुट पे आने के लिए। ये कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस इसमें कहीं थी ही नहीं, कांग्रेस को तो इसमें कहीं बोलना ही नहीं चाहिए। ये किसान संगठन और सरकार, ये दोनों की बात थी। तो सरकार ने 3 कानून वापिस लिए, किसानों ने कह दिया कि सरकार ने हमें वादा दिया है, जो एमएसपी की बात थी, एपीएमसी की बात थी, जो शहीद हुए हैं किसानों उनकी बात थी, तो उनके लिए कमेटी का गठन किया है। तो यहाँ इसमें कांग्रेस कहाँ आई? कांग्रेस तो बोल रही थी कि ये किसानों का आंदोलन है, हमारा आंदोलन नहीं है। तो अब कांग्रेस पर्दे के पीछे से सामने क्यों आई है? इसका मतलब यह आंदोलन कांग्रेस की निगरानी में चल रहा था, ऐसा ही मानना चाहिए। मगर कोई भी हो, मगर ये जो गवर्नमेंट है वो किसानों के लिए, किसानों के द्वारा और किसानों। चौधरी जी आपके पास आऊंगा मैं। चले मैं आ रहा हूँ, शैलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, आरसी चौधरी जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा नरेश शर्मा जी से होगा। नरेश जी, आपने सुना शैलेश जी को कि कांग्रेस के हाथ में खेल रहे थे किसान? नहीं, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा था, ये एमएसपी भी इन्होंने बताया कि आयोग बैठा रहे हैं, कमेटी का गठन कर दिया है, तो कई जुमला सिद्ध नहीं हुए। ये किसान भाइयों को चिंता सता रही है। और मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा कि किसान किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई अन्य देश की राजनीतिक पार्टी हो। मैं ये बताना चाहूंगा कि वही भाषा शैलेश जी बोल रहे हैं कि इन्होंने तो इनको नक्सलवादी तक बताया, किसान भाइयों को आतंकवादी तक बताया, राजनीतिक पार्टियों के एजेंट तक बताया, घुसपैठिया तक बताया। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आज ये थोपे कानून अगर वापिस ले लिए, इन्होंने मात्र बताया 2 राज्यों के अंदर आंदोलन था, इनको तो पश्चिमी बंगाल तक मुंह की खानी पड़ी है, जमानतें जब्त हुई है, लोकसभा और विधानसभा के हुए, इनको मुंह की खानी पड़ी है। और किसान देश का अन्नदाता ही नहीं, किसान देश का विधाता भी है। नरेश जी वापस आ रहा हूं मैं। आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना कि कांग्रेस किसानों को आंदोलन में थोप रही थी या कहीं जोक रहे थे, अभी आरोप लगाया एक इन्होंने। योगेंद्र जी, मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो मानसिक दिवालिया निकल गया है, मानसिक विचलन हो गया है कि यही तय नहीं कर पाए कि हम कभी तो करें चंद राज्यों का है, कभी करें किसानों का नहीं था, खालिस्तानी अलगाववादी तमाम सब चीजें करी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण योगेंद्र जी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को प्रकाश पूर्वक ये तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की। आज तक किसान आंदोलन चल रहा है। भारत के अंदर ये पहला आंदोलन होगा जो अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं कर रहा, उनके वक्तव्य पे विश्वास नहीं किया। ये सरकार लेकिन आरसी चौधरी जी, अगर भरोसा नहीं तो फिर आंदोलन खत्म कैसे हो गया? अगर प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे भरोसा नहीं किसानों को, तो फिर आंदोलन खत्म कैसे हो गया? बिना किसी कारण के हुआ आंदोलन समाप्त। योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा 19 नवंबर को की थी, प्रकाश पर्व के दिन की थी, लेकिन किसान आज तक नहीं उठे। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवा, आज उठ गए चौधरी जी, हरियाणा में चाहे आंदोलन हो, चाहे मंदसौर का किसान हत्याकांड हो, उन पे मुकदमे आज भी झेल रहे हैं। वो किसान भूले नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बहुत से ऐसे के किसान आज भी उन मुकदमों के अंदर तारीखें भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चौधरी जी, आज बॉर्डर से किसान उठ गए हैं। आरसी चौधरी जी, मैं आपको अपडेट करता हूं कि किसान बॉर्डर से उठ गए हैं। हमारे साथ नरेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, कुंडली बॉर्डर पे लगातार लंबे समय तक ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। तमाम बॉर्डर को खाली कर दिया है। आज सरकार से लिखित में समझौता किया, सरकार से नोटिफिकेशन जारी करवाया
अगर प्रधानमंत्री पे भरोसा होता तो 19 नवंबर की आधी रात को चले जाने चाहिए थे, आज तक क्यों बैठे? मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो प्रधानमंत्री की जबान पे विश्वास नहीं है। संसद में रिपेल वापिस करना पड़ा, बिल पेश करना पड़ा और कानून वापिस लिए, उसके बाद भी उठने का बात कर रहे हैं। और आज भी भरोसा क्यों टूटा? भरोसा क्यों टूटा? मैं शैलेश परमार को जवाब दिलवाता हूँ। शैलेश जी, भरोसा टूटा, भरोसा नहीं है सरकार पे, इस वजह से आंदोलन इतना लंबा खिंच गया। कोई भी आंदोलन होता है वो सरकार के सामने ही होता है, सरकार के ऊपर भरोसा है, सरकार के पास मांगते हैं, सरकार के वो जिस सरकार के ऊपर भरोसा उसका होता है उसके पास ही जाते हैं और भरोसा है, इसलिए तो आज सरकार पे भरोसा करके किसान आंदोलन खत्म किया है। सरकार ने बात की है, कोई कांग्रेस पार्टी ने बात नहीं की, सरकार ने बात की है कि हम आपको एमएसपी की जो बात है उसमें टेक्निकली जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देंगे और एपीएमसी का जो मसला है वो सोल्व कर देंगे। शहीद किसान जो 700 से ज्यादा 700 से ज्यादा शहीद किसान है उसकी बात है वो भी सोल्व कर देंगे। सभी बातों की सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव डिस्कशन के बाद सरकार पे भरोसा करके आंदोलन खत्म किया है। कोई कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर भरोसा करके आंदोलन खत्म नहीं किया। कांग्रेस में तो मनमोहन सिंह ने नरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेश जी आपने सुना भरोसा किसका रहा? सरकार हैरान परेशान हो रहे हैं। शैलेश जी समय कम है। शैलेश जी समय कम है, मैं एक बार नरेश शर्मा जी से जवाब ले लेता हूँ। नरेश जी, सरकार पे भरोसा नहीं था, एक बड़ा कारण ये आ रहा सामने, ये कांग्रेस का कहना है। नहीं, सरकार ने कभी, पहली बात तो ये 3 काले कानून थोपना सरकार की अनुभूतियों का परिचय देती है। किस लिए ये लेकर आए थे, किस लिए वापस लिए और उसका जिम्मेवार कौन है जो कम से कम लंबे समय तक 378 दिन किसान भाइयों को सर्दी, गर्मी, कड़कड़ाती धूप और हर मौसम, अब बिगड़े हुए मौसमों का सामना करना पड़ा है। इसका कौन जिम्मेवार है? 800 किसानों को शहादत देनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कठोर जो रुख था उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो हाथगर्मी सरकार थी उसकी जिद तोड़ने के लिए और अपनी नस्ल और फसल की रक्षा करने के लिए 800 किसानों को बलिदान देना पड़ा है। लेकिन उसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। सरकार से समझौता तो सरकार से आप लोग आंदोलन मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने बात मानी है। जितने भी समझौते आज तक देश में हुए हैं, वो देश की बात हो या किसी युद्ध की बात हो या किसी एजेंडे की बात हो, जितने भी जो रूलिंग पार्टी की सरकार होती है उसी के साथ होते हैं। लेकिन हमारे को ये चिंता भी सता रही है, हम खून के आंसू लेकर, खून के आंसू बहाकर जो 800 साथियों की शहादत हुई है जा रहे हैं, लेकिन हमारे को ये भय भी सता रहा है कि कहीं ये सरकार के वादे जुमले सिद्ध ना हो जाए। तो भय और एक हमारे को ऐसे वातावरण में जो आश्वासन के साथ हम खून के आंसू रोते हुए जा रहे हैं, खून के आंसू बहाते हुए जा रहे हैं, जो 800 साथी हमारे को खो दिए उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। 5 लाख रुपए मुआवजा देना एक किसान परिवार के लिए वो एक राहत छोटी है, बिल्कुल माइनर है, और 5 लाख रुपए ऐसे समझ लो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। ये कोई राहत राशि नहीं है, लेकिन फिर भी साल भर से किसान रोडों पर थे, देर आए, हो सकता है दुरुस्त आ जाए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये अपने वादे पर खरे उतर जाए। माफी चाहूंगा मैं, समय का अभाव है। तो चलिए, किसान आंदोलन 378 दिन बाद एक बार के लिए कहें कि बॉर्डर खाली कर दे गए, यानी कि समाप्त तो है। राकेश टिकैत ने हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि आंदोलन किसान हित में और किसानों की जीत, लंबे समय तक आंदोलन चला, एक संयम के साथ में किसानों ने अपनी बात रखी है, अहिंसा के तरीके से आंदोलन किया है और उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई अभी जारी रहेगी। लेकिन एक बार ये कामयाबी 309 जो किसान हैं उनकी शहादत के बदले ये कामयाबी मिली है। ये राकेश टिकैत का ट्वीट है, अभी वो उनका कहना है। तो चलिए, किसान आंदोलन अंजाम तक पहुंचा, ये भी टिकैत कह रहे हैं, तमाम किसान नेता यही कह रहे हैं कि वो अंजाम तक पहुंचा है और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। ये किसान और मजदूरों की जीत है। तो चलिए नरेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और
हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।